हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अगर आप 2026 में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू कैसे आपने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना है। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करें जिससे कि आपको हर एक स्टेप अच्छी तरह समझ में आ सके। सो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने पीसी पर। यहाँ पर सबसे पहले आपने विंडोज 10 की ISO इमेज को डाउनलोड करना है और हमको पहले बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है। आपके पास 8 GB की मिनिमम पेन ड्राइव होनी चाहिए जिसमें कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए। तो चलिए कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आप सिंपली टाइप करेंगे विंडोज 10। विंडोज 10 टाइप का आपने सर्च करना है। सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपली आपने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आप मीडिया क्रिएशन टूल के थ्रू भी कर सकते हो, विंडोज इंस्टॉलेशन मीडिया के थ्रू। और अगर आप इसको ISO इमेज डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपने यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको मोर टूल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेवलपर टूल्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक टॉगल दिया हुआ है, टॉगल डिवाइस टूल बार। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है एंड पेज को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ एंड यहाँ देख सकते हो विंडोज 10 2023 अपडेट वर्जन 22H2O ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिंपली सेलेक्ट एडिशन पे क्लिक करेंगे। विंडोज 10 मल्टी एडिशन ISO, क्लिक ऑन कंफर्म। यहाँ पर प्रोडक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, सपोज विंडोज 7 यूज कर रहे हो या विंडोज 8 या 11 यूज कर रहे हो, तो आपने जो लैंग्वेज में आपकी विंडोज है उसी लैंग्वेज में वो आपने करना है एक्टिवेट करने के लिए विंडोज। अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होगी। वो चेक करने के लिए सिंपली आप कमांड से भी चेक कर सकते हो और सेटिंग से जाके भी कर सकते हो। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे DISM स्पेस /online/get-intl। जैसे यहाँ पर डिफॉल्ट सिस्टम UI लैंग्वेज आ जाएगा आपका ENUS। तो आपने यहाँ पर वही सेलेक्ट कर लेना है जो भी आता है आपका। हमारा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है तो ये सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन द कंफर्म। सो यहाँ पर आपके पास ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे 32 बिट एंड 64 बिट में डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते। अगर आपकी रैम 4 GB से कम है तो 32 बिट में कर सकते हैं। अगर 4 GB या उससे ज़्यादा है तो 64 बिट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड कर रहे हो विंडोज 7 से या किसी से तो आपने सेम ही बिट में डाउनलोड करना होता है। वो आप चेक भी कर सकते हो। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाकर सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम टाइप में देखोगे तो यहाँ 64 है। अगर आपका 86 होता तो आपने 32 बिट में डाउनलोड करना है। तो मुझको 64 बिट में डाउनलोड करना है। क्लिक ऑन इट 64 बिट डाउनलोड। सेलेक्ट करेंगे लोकेशन जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाहते हैं। विंडोज़ की ISO इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके साइज़ की, टोटल साइज़ 5.7 GB का इसका साइज़ है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करी हुई है तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। डाउनलोड होने के बाद आपने एक टूल और डाउनलोड करना है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए। तो सिंपली रूफोस, जो बहुत ही यूज़फुल टूल है USB बूटेबल बनाने के लिए, सिंपली आपने इसकी वेबसाइट पे चले जाना है और नीचे इसका लेटेस्ट वर्जन जो भी दिया हुआ है लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद आपने पेन ड्राइव इंस्टॉल करनी है अपने लैपटॉप में या PC में और उस रूफोस टूल को आप ओपन करेंगे जो जस्ट आपने भी डाउनलोड किया है। तो इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन करेगा। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपकी जो पेन ड्राइव है उसको डिलीट करेगा एंड यहाँ पर बोर्ड सिलेक्शन में यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेगा और जो ISO इमेज है आपकी जो आपने जस्ट डाउनलोड की है उसको सेलेक्ट करेगा एंड यहाँ पार्टीशन स्कीम में ये MBR एंड GPT। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ आते हो तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे बायोस मोड UEFI है तो आपने GPT सेलेक्ट करना है। अगर आपका बायोस मोड लिगेसी है तो आपने सेलेक्ट करना है MBR। तो जितने भी पुराने लैपटॉप या PC होते हैं वो सब MBR को सपोर्ट करते हैं और जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं लैपटॉप के सबके PC के वो सब GPT ही पार्टीशंस को सपोर्ट करते हैं। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो और जो न्यू वर्जन, अगर न्यू लेटेस्ट मॉडल आप यूज कर रहे हो आपने GPT ही वहां पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, वैसे भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से सिस्टम इन्फॉर्मेशन में UEFI है तो GPT और लिगेसी है तो आपने MBR। तो हमारा यहाँ पर GPT सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा ये UEFI में बूट होता है एंड स्टार्ट पे क्लिक करना है
एक वार्निंग देगा, जो भी आपका डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा आपके पेन ड्राइव से। ठीक है, यहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। रीजनल ऑप्शंस यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। डिसेबल डेटा कलेक्शंस, डिसेबल BootLogger आप चेक कर सकते हो इन सबको। ठीक है, ओके करेंगे तो यहाँ पेन ड्राइव आपकी बूट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेन ड्राइव स्पीड। सो पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है, क्लोज पे क्लिक करेंगे एंड जो आपने पेन ड्राइव बूटेबल बनाई है उसको आप निकाल लेगा। अगर आप इसी पीसी में कर रहे हो इंस्टॉल तो आप लगे रहने देंगे। जैसे मुझको दूसरे पीसी में करना है तो इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करनी है आपने विंडोज 10 को। तो चलता हूँ उस पीसी पे जिस पे मुझको ये इंस्टॉल करनी है। सो फ्रेंड्स, ये है वो पेन ड्राइव जो जस्ट हमने अभी बूटेबल बनाई है। इस पेन ड्राइव को, बूटेबल पेन ड्राइव को आपने जिस भी पीसी में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं लगाएंगे। पेन ड्राइव इसने डिलीट कर ली है। उसके बाद आपने अपने सिस्टम को शट डाउन करना है या रिस्टार्ट करेंगे। और जैसे ही रिस्टार्ट करते हैं आपने बूट की को प्रेस करना है। ये डेल का लैपटॉप है, डेल का पीसी है, तो इसके लिए जो बूट की होती है वो F12 होती है। और अगर आपको नहीं पता कि आपके पीसी की बूट की क्या है तो सिंपली आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। आपने मॉडल डालना है, अपना जो भी मॉडल है और जो ब्रांड है उसको आप एंटर करेंगे। जैसे मुझको इस डेल की करनी है, मैं यहाँ पर पहले सिस्टम इंफॉर्मेशन में अपना जो मॉडल नंबर है वो देख लेता हूँ। तो जैसे हमारा यहाँ पर सिस्टम मॉडल लिखा होता है, सिस्टम मॉडल में आप देख रहे हैं इंस्प्रोन N5010, तो उसी जो सिस्टम मॉडल है आप यहाँ लिखेंगे डेल इंस्पिरॉन N50 बूट की, तो आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर है प्रेस F12 आफ्टर द डेल लोगो इज डिस्प्लेड। तो अगर आपका कोई भी HP का है तो आप इस तरीके से HP के लिए HP उसका मॉडल नंबर लिखेंगे और बूट की लिखेंगे तो यहाँ पर HP के लिए आ जाएगा। तो फॉर मोस्ट HP कंप्यूटर्स द बूट की इज एस्केप। तो HP के लिए एस्केप की होती है और अलग अलग ब्रांड की अलग अलग बूट की होती है। तो वो आप गूगल से सर्च करके वहाँ आप एंटर करेंगे, सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे अपना एंड जो बूट की है आपने साइमल्टेनियसली वो प्रेस करनी है मल्टीपल टाइम्स जैसे ही आपका सिस्टम रिस्टार्ट होता है। मेरे केस में F12 है तो मैं इसकी F12 की को प्रेस करता हूँ सो डेट हम इसके बूट मेन्यू में जा सके। ये पीसी थोड़ा लो एंड पीसी है, ऑलमोस्ट 17 इयर्स ओल्ड पीसी है ये, जिसमें मैं विंडोज 10 को इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसका जो इंटरफेस होता है बूट मेन्यू का वो डिफरेंट हो सकता है। डेल के केस में इस तरीके का आता है, जो बायोस वर्जन है उस पर डिपेंड करता है। ये ओल्ड बायोस है इसका तो इस वजह से इसका इंटरफेस आ रहा है, अपडेट होता है तो उसका इंटरफेस अलग हो सकता है। HP के केस में डेल, लिनोवो के केस में आसूस, MSI, इनका जो UI होगा बूट मेन्यू का वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन आपने जो USB आपने लगाई है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसे USB स्टोरेज। तो किसी में ये नाम से भी शो होती है, जैसे मैं सेंडिक्स का यूज करता हूँ, यहाँ पर सेंडिक्स की USB यहाँ पर शो होगी उसके नाम से। तो उसकी प्रायोरिटी आप चेक कर लीजिएगा कि जो प्रायोरिटी है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आप यहां से सेट करेंगे। एंटर सेटअप में जाएंगे तो एंड यहाँ पर आपने जाना होगा बूट वाले ऑप्शन में। तो बूट का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी आप देख लीजिएगा। हमारी जो प्रायोरिटी है वो USB स्टोरेज, अगर नहीं है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं एंड इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं हम, तो इसकी प्रायोरिटी यहाँ सेट हो जाएगी। जैसे USB की हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यहाँ पर प्रायोरिटी हार्ड ड्राइव को सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और हार्ड ड्राइव को ऊपर ले आता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी सेट कर दीजिएगा। तो अभी में हमको USB को सेलेक्ट करना है, तो USB स्टोरेज प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट होनी चाहिए। सेव करने के लिए यहाँ पर लिखा भी होता है कि F10 से आप सेव कर सकते हो। तो F10 प्रेस करेंगे, यस करेंगे और फिर से आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा। आपने फिर से बूट की को प्रेस करना है। इन माई केस इट इज़ F12 एंड यहाँ पर आपने USB स्टोरेज से हमको बूट कराना है, तो USB स्टोरेज डिवाइस आपने सेलेक्ट करना है। एंटर प्रेस करेंगे, प्रेस यानी कि कोई भी की को आपने प्रेस करना है बूट कराने के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि उसमें आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट हो, बट मोस्टली केस में आपको इस तरीके का प्रोसेस देखने को मिलेगा।
सो जिस पे मैं विंडोज 10 को इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसकी जो रैम है वो 4 GB है एंड जो हार्ड डिस्क है इसकी 320 GB हार्ड डिस्क है, और कुछ भी इसमें नहीं है। पुराना लैपटॉप है जिसमें मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। एज आई टोल्ड यू, इट इज 17 years old लैपटॉप, डेल इंस्पिरॉन N5010। तो यहाँ पर आपने लैंग्वेज इंस्टॉल, टाइम एंड करेंसी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। सो यहाँ से हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। सेटअप इज गेटिंग स्टार्ट। यहाँ पर ये एक्टिवेशन की के लिए पूछता है। सो इफ यू हैव एक्टिवेशन की, प्रोडक्ट की टू एक्टिवेट योर विंडोज, जस्ट एंटर हियर। अगर नहीं है तो देयर इज अ मैसेज, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, जस्ट क्लिक ऑन इट। नाउ यू कैन सी विंडोज 10 के काफी सारे एडिशन जो अवेलेबल है। विंडोज 10 होम, विंडोज 10 होम एन, विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज, एजुकेशन, विंडोज 10 प्रो, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल हमको विंडोज 10 प्रो करना है, जस्ट सेलेक्ट एंड प्रेस एंटर। ये लाइसेंस के लिए यहाँ पर चेक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेगा आपको, अपग्रेड का एंड कस्टम का। तो वी आर इंस्टॉलिंग कस्टम, क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट। यहाँ पर जिसमें भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पार्टीशंस हो गया आपको ऑलरेडी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो डिलीट ना हो तो आप एज इट इज उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। अपनी विंडोज सेलेक्ट करना है आपने सी ड्राइव को, ठीक है, यहाँ से जिसमें भी इंस्टॉल करना चाहते हो आप। अगर आप विंडोज को जो इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल है आपकी विंडोज, उसको डिलीट करना चाहते हो, आप उसकी फाइल्स को डिलीट करना चाहते हो, तो सिंपली आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। क्लिक ऑन डिलीट, ओके। सो आपकी जो जिसमें विंडोज प्रीवियस वाली इंस्टॉल थी वो डिलीट हो जाएगी। अनएलोकेटेड स्पेस के नाम से एक ड्राइव क्रिएट होगी, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन न्यू, अप्लाई, तो न्यू ड्राइव यहाँ पर आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर जो विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें कुछ समय लगेगा इंस्टॉल होने में। सो फाइनली विंडोज 10 इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज आई डोंट हैव इंटरनेट का ऑप्शन में है। अगर आपके पास एज ऑफ नाउ इंटरनेट नहीं है तो मुझको करना है, तो रिकमेंडेड तो यही है, इंटरनेट से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। और जो अपडेट्स पेंडिंग है विंडोज के रिलेटेड टू योर ड्राइवर्स, वो आप एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही इंस्टॉल करते हैं विंडोज, वो आप कर लीजिएगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये सेटअप के लिए पूछेगा, पर्सनल यूज़ के लिए करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर्सनल यूज़ सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अगर आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स है आपका तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आप बाद में करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पर लिमिटेड एक्सपीरियंस हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अपना जो पीसी का नेम है वो एंटर करेंगे, जो भी आप रखना चाहते हो।
क्लिक ऑन नेक्स्ट। पासवर्ड सेट करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज स्किप करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। सो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है क्योंकि ये पीसी की आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है किस कॉन्फ़िगरेशन का है आपका पीसी। तो ऑलवेज हैव एक्सेस टू योर रिसेंट ब्राउजिंग डेटा, एक्सेप्ट, स्किप कर देगा इसको, नोट नाउ। सो फाइनली विंडोज 10 इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर सकती क्योंकि अपडेट नहीं है आपके ड्राइवर्स। तो यहाँ सेटिंग पर आकर विंडोज़ अपडेट में आएंगे आप, जो अपडेट्स पेंडिंग है वो आप अपडेट करेंगे सबसे पहले। विंडोज़ अपडेट में आएगा, चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे। इसका वर्जन चेक करना है। तो वर्जन 22H2O इसमें विंडोज 10 का इंस्टॉल हुआ है। विंडोज प्रो हमने ये इंस्टॉल की है। और अबाउट में हम चेक करते हैं तो यहाँ देख सकते हो विंडोज 10 प्रो। तो एडिशन में विंडोज 10 प्रो वर्जन 22H2O इंस्टॉल ऑन 3 Jan 2026। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था विंडोज 10 इंस्टॉलेशन का। तो इस तरीके से आप विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखा कितना सिंपल है, इस तरीके से आप विंडोज 10 को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपके मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ आपको मिलता हो एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।